नमस्कार, राइट टू नो में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़े के बारे में बात करने वाले हैं जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आंकड़ा ये है कि पूरे दुनिया के 35 देशों के डेटा को रिसर्च किया गया और रिसर्च इसलिए किया गया कि ये पता कर सके कि एवरेज नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स मैन का कितना है, यानी किसी भी आदमी के पूरे जीवन काल में एवरेज सेक्सुअल पार्टनर या यौन साथी कितने हैं, कितने लोगों के साथ वो बेड शेयर करता है और फिजिकल रिलेशन क्रिएट करता है। तो ये जो इसमें आंकड़ा आया है वो हैरान कर देगा आपको। पूरे दुनिया में सबसे खराब स्थिति है तुर्की की। जी हाँ, वही तुर्की जहाँ भी कुछ ही दिन पहले भूकंप आया था। तो तुर्की में सेक्सुअल पार्टनर्स की भूकंप आई हुई है। यानी जो डेटा बता रहे हैं वो डेटा ये बताता है कि तुर्की में एक आदमी 14.5 लड़की के साथ पूरे लाइफ में अपना सेक्स करता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, 13 लड़कियों के साथ ऑस्ट्रेलिया के एक आदमी सोते हैं। न्यूजीलैंड का भी वही हाल है, एक आदमी औसत कम से कम 13 लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन क्रिएट करता है, मतलब सेक्स पार्टनर उसके होते हैं। जो पूरा डेटा है उसमें आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो सबसे आपको नीचे में मिलेगा हमारा देश भारत। भारत में ये आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में एक आदमी अपने औसत जीवन में कम से कम 3 लड़कियों के साथ बेड शेयर करता है, फिजिकल रिलेशन क्रिएट करता है, यानी संभोग करता है। अब हम इस आंकड़े को लेकर बात करते हैं कि तुर्की इतना बड़ा ठरकी कैसे बन गया है। ये तुर्की इसलिए इतना बड़ा ठरकी बना है क्योंकि तुर्की में शरीयत कानून है, तुर्की में उग्र इस्लाम की विचारधारा है और उग्र इस्लाम की जो विचारधारा है उसमें बहुत बड़े हद तक पुरुषों को खूब छूट दी गई है। उसमें ऐसे कई तरह के नियम है शरीयत कानून में जो कि पुरुषों को छूट देते हैं, या 3 तलाक हो, हलाला हो, या एक से अधिक शादियां हो। उसका कारण है कि तुर्की जो है इतना बड़ा ठरकी देश बन गया है। आप समझिए कि तुर्की का एक पुरुष अपने पूरे लाइफ में 14-15 लड़कियों के साथ सो लेता है। ये बहुत हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। सऊदी अरबिया का तो आप हाल जानते ही है कि वहाँ पर एक शेख 250-250 उनकी बीवियां होती हैं। एक वीडियो था जिसमें एक शेख जिक्र कर रहा था कि उसके पास 260 से भी अधिक उसकी बीवियां हैं। ये सऊदी अरबिया में कोई नई बात नहीं है, इस्लामिक देशों में ये कहीं भी कोई नई बात नहीं है। आप इमरान खान का ही ले लीजिए, देखिए ना कितनी शादियां वो कर रहा है। तो ये पूरे मुस्लिम देशों में यही स्थिति है। और हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप तो इतना खुला ही है कि वहाँ पे इस आंकड़े को देखने के लिए खैर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे देखे जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ही उदाहरण लिए, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कई पोर्न स्टार ने आरोप लगाया, उन्होंने उनके साथ सेक्स किया था। तो यानी आप जो आंकड़ा देखेंगे उसमें ऊपर सबसे है तुर्की, फिर ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, न्यूजीलैंड का, आइसलैंड का, साउथ अफ्रीका का, फिनलैंड का, नॉर्वे का, स्वीडन का, इटली का, स्विट्जरलैंड का, कनाडा का है, आयरलैंड का है, यूनाइटेड स्टेट्स का है, जापान का है, यूके का है, रसिया है। सबसे नीचे आपको देखने में मिलेगा इंडिया, चाइना, स्लोवाकिया, जर्मनी। तो भारत शुरू से विचारधारा का देश रहा है, एक सांस्कृतिक भूमि रही है। भारत को बोला जाता है कोई एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये विचारों का देश है, सभ्यताओं का देश है। और पता नहीं ये आंकड़े 3 कहां से आ रहे हैं। ये शायद उसी टाइप के लोगों के लिए गए हैं जो शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाते हैं, वो सिर्फ उन्हीं का आंकड़ा है। सामान्य हमें आसपास देखने को ऐसे नॉर्मली नहीं मिलता है कि भारतीय पुरुष का एक से अधिक चक्कर चल रहा है। हाँ, जरूर कुछ देखने को मिलते हैं, हमारे आसपास में ही आपको देखने को मिल जाएंगे कि एक पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे से भी खूब अच्छे से बात करेगा, और यहाँ तक बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ करके सेक्सुअल रिलेशन भी उनके बीच में बनता है। इसमें आंकड़े में और जो गौर करने वाली बात है कि हमारा भारत क्यों सबसे नीचे है। भारत राम का देश रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम को ही कहा गया पूरे विश्व में। जो पुरुष मर्यादित हो और सबसे पुरुषों में उत्तम हो उसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जब वनवास गए और सीता को अहंकारी रावण ने उठा लिया तो राम ने कोई दूसरी शादी नहीं की। राम ने सीता के लिए लड़ाई लड़ी और पूरा जो रामायण है और रावण का जो अंत हुआ है वो सिर्फ सीता के लिए हुआ है। तो भारत इस प्रकार के एक पत्नी प्रिय देश है, न कि तुर्की जैसा ठरकी देश है कि 14-14, 15-15 लड़कियों के साथ सोए जा रहे हैं। बहरहाल इस रिसर्च में कुछ और भी आंकड़े आए हैं जो कि आपको हैरान करेंगे। ये आंकड़े हैं कि एवरेज एज जो मेन का है वो किस उम्र में अपनी वर्जिनिटी को लूज कर रहे हैं, यानी जो पहला सेक्स है वो कब वो कर रहे हैं। तो जो सबसे लास्ट डेटा है उसमें आइसलैंड है, वहाँ के लड़के जो है 15.5 साल की उम्र में ही सेक्स कर लेते हैं।
उसके बाद डेनमार्क है, वहाँ पे 16 साल की उम्र में लड़के सेक्स कर लेते हैं। स्वीडन का भी हाल उतना ही है, 16 है। नॉर्वे 16.5 है। बुल्गारिया में 17 लगभग। इसमें भी आप सबसे नीचे जाएंगे तो आपको नंबर मिलेगा मलेशिया का, वहाँ 23 है। और उसके बाद इंडिया आता है जो कि 22.9, यानी मान के चल सकते हैं कि 23 साल में यहाँ के लड़के वर्जिनिटी को लूज कर रहे हैं। उसके बाद चाइना का नंबर है, वहाँ पे 22 साल में लोग करते हैं। अब जो ये आंकड़ा है हम इसके ऊपर बात करते हैं। आइसलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, पश्चिम जो देश हैं वो शुरू से सेक्स को लेकर के बहुत ही ज्यादा खुले हुए हैं। वो भोग की भूमि रही है और भारत योग की भूमि रही है। वो देश भोग में ही विचारधारा में लिप्त रहते हैं, भोग को ही सबसे ऊपर मानते हैं, जबकि भारत ऐसा नहीं है। भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है, योग की भूमि है और भारत में सभी कार्य के लिए एक उम्र सीमा तय की गई है। हमारे यहाँ 4 वर्णाश्रम की व्यवस्था है। पहली जो आश्रम की व्यवस्था है उसमें पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में ये नियम ही है कि 25 साल तक आपको सिर्फ और सिर्फ गुरुकुल की पढ़ाई यानी जो भी शिक्षा दीक्षा लेनी है वो लेंगे और 25 साल के बाद आप जाएंगे गृहस्थ में और उसके बाद इंसान चला जाता है वानप्रस्थ में और उसके बाद संन्यास। यानी हमारी जो व्यवस्था है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की, उसमें हमारा धर्म, अर्थ और काम एक सिर्फ अंग है, उसके बाद मोक्ष है। विदेशों में सिर्फ काम और धन ही उनका पूरा का पूरा अंग है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में मोक्ष और धर्म का भी बहुत बड़ा स्थान है। काम हमारे यहाँ तो खास करके पश्चिमी विचारधाराओं के फैलने से यह सब बढ़ा है। जो आप 22 साल का ये एज देख रहे हैं, या आप यूं कहें कि भारत में भी 15-16 साल में कुछ लड़के ऐसे हैं जो कि अपना वर्जिनिटी लूज कर रहे हैं और लड़कियां भी हैं। अभी कुछ ही दिन पहले नागपुर का आप मामला देख सकते हैं। 14 या 15 साल की लड़की ने यूट्यूब से वीडियो देख करके अपना प्रेगनेंसी डन कर दिया, यानी वो प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद उसने बच्चे को जन्म भी दिया और बच्चे को मार करके वो फेंक दी। तो भारत में भी ये बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। ये जाकर कहाँ पर खत्म होगा, इसके लिए हमारे समाज को और संस्कृति को ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों से खुल करके बात करने की जरूरत है, न कि छिपा करके कुछ भी, क्योंकि छिपाने का ही परिणाम हुआ है कि देश में आज इस प्रकार के आंकड़े आ रहे हैं कि एक पुरुष के 3। तो ये जानकारी थी कि तुर्की सबसे बड़ा ठरकी है। आपकी क्या राय है? क्या ये आंकड़े सही हैं या गलत हैं? हमारी राय तो ये है कि आंकड़े पूरा का पूरा 100% सही नहीं है, कुछ सही भी है और कुछ गलत भी है। भारत के मामले में जो हर मेन 3 सेक्सुअल पार्टनर्स को रख रहा है वो कहीं न कहीं पूरी तरह से सत्य नहीं है। हाँ, कुछ हिस्से में सत्य है, लेकिन बाकी विदेश का जो स्थिति है वो बिल्कुल सही है। आपका क्या राय है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। हम इसी प्रकार की वीडियो लाते हैं। थैंक यू। नो योर राइट, बाय राइट टू नो।